ओम शांति। प्रस्तुत होने जा रहा है एक बहुत ही सुंदर ड्रामा जिसका शीर्षक है आदि रत्नों की अनुभव गाथा। आदि रत्न, अनमोल रत्न, बहुमूल्य रत्न, क्या क्या दें हम नाम उन्हें। उनके भाग्य की तुलना कहां, जब स्वयं भाग्य विधाता और आदि पिता थे साथ उनके। लौट चलें आज हम सभी संगम के आदिकाल में, कुछ समझ सकें, कुछ जान सकें आदि रत्नों के जीवन इतिहास से। समय ने समेट लिया उन मीठी साकार यादों को, अब तो केवल हम देख सकेंगे बस अनुभव की आंखों से। जी हां, मैं हूं अनुभव। आज मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूं संगम के आदिकाल में, जहां की यादें बहुत ही मीठी और प्यारी हैं। चलें हम खो जाएं उस सुनहरे पल में। सर्वप्रथम हम देखेंगे इस संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी दादा लेखराज और राधिका जी, दादा की लौकिक बहू के जीवन से ली इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जब स्वयं निराकार परमपिता शिव परमात्मा ने दादा के तन में प्रवेश कर प्रथम शक्तिशाली वाक्यों का उच्चारण कर अपना परिचय दिया। परमात्मा के दिव्य अवतरण को प्रथम देखने वाली आदि दृष्टा बन गई राधिका जी। आगे चलकर बाबा ने आपका नाम ब्रिजेंद्रा रखा। बात है 1936 की। दादा, जो कि विष्णु के अनन्य भक्त थे, वे गुरुओं का भी बहुत मान सम्मान किया करते थे। उनके घर में गुरु का सत्संग चल रहा था। अचानक बाबा बीच से उठकर चले गए। उनकी लौकिक बहू को बाबा की थोड़ी चिंता हुई और वे बाबा के पीछे पीछे गईं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। बाबा अपने कमरे में बैठ गए। वे भी बाबा के पास बैठ गए। उन्होंने क्या अनुभव किया, मैं आपको सुनाता हूं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा के नयन खुले और वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उनके चेहरे पर लवलीन अवस्था भी थी। बाबा, आप क्या देख रहे हैं? कौन था?
एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वो स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, ये ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। मैं हूं अनुभव। ये सब कुछ देखकर राधिका को क्या अनुभूति हुई, मैं आपके साथ साझा करता हूं। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज़ ही भुलाई जा रही है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है, और उस समय की अशरीरी अवस्था भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आइए आज मैं आपको ये भी बता दूं कि दादी ब्रिजिंद्रा जी त्याग में पहला नंबर निमित्त कैसे बनी। मम्मा बाबा की याद में टहल रहे थे। तभी एक सरकारी अधिकारी बाबा से पूछताछ करने आए। ये माताएं कन्याएं सब कुछ छोड़कर आपके पास आती हैं, आप इन्हें क्या देते हैं? मैं ना तो गहने देता हूं ना कपड़े देता हूं। ये सब बड़े बड़े घरों की हैं, सुविधाओं में पली हैं। यहां तो बड़ा सादा जीवन है, तो इन्हें यहां केवल ईश्वरीय सुख का आकर्षण ही लेकर आता है। मम्मा देखो, बाबा हमारे लिए क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अब हमें ये गहने नहीं पहनने। बाबा, आज से मैं गहने नहीं पहनूंगी। इस प्रकार इन्हें देखकर अन्य कईयों ने गहनों का परित्याग किया और वे त्याग करने में पहला नंबर निमित्त बनी। आगे की श्रृंखला में अब हम देखेंगे एक छोटी सी 9 वर्ष की कन्या शोभा की जीवन कहानी की कुछ झलकियां, जो इस सृष्टि चक्र की कितनी दिव्य और अलौकिक हस्ती थी। उस नन्ही आयु में स्वयं भी अनभिज्ञ थी, जिनका तन भगवान का अव्यक्त रथ बना। शिव बाबा ने उन्हें गुलजार, हृदय मोहिनी जैसे बेहद शोभनीय नाम दिए। तो आइए खो जाइए उन मीठी सुनहरी यादों में जो दादी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन की है। बाबा ने हम यज्ञ वत्सों की पालना ठाकुरों के समान की। आजकल के शहजादों को तो 5% भी ऐसी पालना मिल न सके। जैसे सीजन का जो भी पहला फल निकलता, बाबा उसे मंगवाकर अपने हाथों से काटते, गोद में बैठाकर मुख में खिलाते। वाह ऐसी पालना, वाह। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते
एक कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। दिन भर तो हर माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, पर वो अलौकिक पिता सोते समय भी यज्ञवत्सों को कितनी सुंदर नियमित पालना देते थे। बच्चे, नियम प्रमाण अपने सारे दिन की दिनचर्या चेक करो। आज सारे दिन में क्या कोई गलती की? आत्माभिमानी रहे? बोलचाल में, कर्म में कोई गलती हुई? अपना चार्ट चेक करो। गुड नाइट बच्चे। बच्चे, अभी आप श्री शंकर के माफिक दिन की समाप्ति पर समझो। मैं मास्टर शंकर हूं। हम सारे दिन को समाप्त कर रही हूं। मास्टर शंकर हो बैठो। सो जा, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मैं बलहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। समय रुकता नहीं, थकता नहीं, बस चलता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। आज आपको उनसे मिलवाऊंगा जो कुछ खास थीं, बाबा का विश्वास थीं, हर यज्ञवत्सों के लिए एक शान थीं। जी हां, वो हैं दादी प्रकाश मणि जी। भक्ति से ओतप्रोत बाल्यकाल से ही इच्छा मात्रम अविद्या का वरदान प्राप्त किए हुए मैट्रिक पढ़ने वाली एक किशोरी रमा का जीवन काल। रमा जी एक दिन अपने पलंग पर सोई थी, तभी उन्होंने स्वप्न देखा, एक बेहद खूबसूरत दुनिया का, श्री कृष्ण का। उन्हें बेहद हर्ष की अनुभूति हुई। फिर उनकी एक सहेली लीला उन्हें सत्संग में ले गई।
पिताजी, पिताजी, मैं तो गोपिका बनूंगी। मुझे तो अब बस राधा कृष्ण के साथ रहना है। मेरे लिए तो अब बाबा और ओम मंडली बस, वही सब कुछ हो गया। तो देखा आप सभी ने कितनी महान विभूति थी हमारी परम श्रद्धेय दादी जी। एक पल में अपने जीवन का फैसला कर डाला। अब हम सब एक और ऐसे दृश्य का अवलोकन करेंगे जिसमें बाबा की शिक्षा ने दादी जी के जीवन को सशक्त और महान बना दिया। बेटी, तुमको पैंट कोट वाले से शादी करनी है या पीतांबर वाले से? तुमको किसी लड़के से शादी करनी है या श्री कृष्ण से? मेरी तो गिरधर से शादी हो गई। मुझे किसी लड़के से थोड़ी शादी करनी है। फिर ये जेवर क्यों पहना है? रंगीन कपड़ा क्यों पहना है? ये तो वे पहनते हैं जिनको लड़कों को पसंद करना होता है। तो देखा बाबा कितनी सहजता से गुह्य शिक्षा देकर जीवन को श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचाते थे। आगे चलकर इसी सशक्त मणि ने यज्ञ ज्वाला को सतत प्रकाशित रखा। यज्ञ की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सुदृढ़ संचालन किया। धन्य हैं ऐसी नारियां जिनके शीश पर स्वयं परमात्मा ने ज्ञान कलश रखा। आज आपको बताते हुए अति हर्ष भी हो रहा है और गौरव भी। भ्राता जगदीश जी न केवल ब्रह्मा कुमार थे, बल्कि वे सबसे पहले एक सुशिक्षित, सज्जन, सभ्य तथा नेक इंसान थे। इसके अलावा वे एक महान विद्वान, समाज सुधारक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा सुधारक, साहित्यकार, कवि, शायर, बहुभाषा ज्ञाता, तपस्वी, राजयोग साधक तथा नारी उत्थान समर्थक थे। भ्राता जगदीश जी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। सेवा में शक्तियों के साथ पाठ बजाने के निमित्त बनना यह भी विशेष पाठ है। सेवा से जन्म हुआ, सेवा से पालना हुई और सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। आज हम उनके जीवन के एक विशेष प्रसंग से समझ सकेंगे सचमुच वे कितने विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। बच्चे, भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखनी है। आप लोगों ने अनुभव किया है कि निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन में प्रवेश कर कैसे नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उनको निमंत्रण दो कि आप भी इनको जानकर अपना पूरा वर्षा लो। अब नहीं तो कब नहीं। ऐसा एक पत्र उनको लिखना है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अच्छा, कौन कौन लिखेंगे? अरे आज तो बहुत सर्दी है, ऊपर से ये लाइट भी गई है। एक काम करता हूँ, सुबह लिखता हूँ, अभी सो जाता हूँ। गुड नाइट बाबा। मेरे लिए यह बाबा का पहला आदेश है, फरमान है। यदि मैं कहूँगा कि मैंने नहीं किया तो यह अवज्ञा होगी। इससे तो पत्र लिख पाना संभव नहीं है। बाहर देखता हूं। चलो अच्छा है, स्ट्रीट लाइट जल रही है
वहां जाकर ही लिख लेता हूं। हिंदी का तो हो गया, अब अंग्रेजी में भी लिख लेता हूं। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। चलो अब इसे साफ कागज पर लिख लेता हूं, कल बाबा को दिखाना है। दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे सभी क्लास में एकत्रित होंगे। अरे बहन सुनो। हाँ ओम शांति। हाँ ओम शांति, आपने वो आर्टिकल लिखा जो बाबा ने कल कहा था? कौन सा आर्टिकल? अरे वही जो बाबा ने कहा था, भूल गए? अच्छा हाँ, बाबा तो जाने जाननहार है, सब जानता है। बाबा को भी पता है कि कितनी सेवा होती है। देखते हैं, रात को मुझे समय मिला तो मैं लिख लूंगी। अरे हाँ वो भी तो है। चलो चलते हैं। बच्चे, बाबा ने आपको आर्टिकल लिखने के लिए कहा था। किस किस ने लिखा है बाबा को पढ़कर सुनाओ। अच्छा बच्चे, जो लिख के लाए हो वो पढ़ो। बच्चे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साहित्य को लिखने का बाबा आपको वरदान देता है। इस ईश्वरीय ज्ञान को कहीं भी पेश करने के लिए मुख्य वक्ता आप ही हो। मैं तो लेखक वक्ता की तरह विशेष लिख बोल भी नहीं सकता। सिर्फ सद्गुरु के आज्ञा पर चलने से बाबा ने मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया। सचमुच वह तो भोला है, वह तो भोलानाथ है। गुरु आज्ञा नहीं देते, बल्कि आज्ञा के रूप में वरदान प्राप्त करने का अवसर ही देते हैं। ओम शांति। मुंबई महानगरी के महानायक ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी, आप लौकिक अलौकिक दोनों ही शिक्षाओं में अति कुशाग्र रहे हैं। 1957 में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा फर्स्ट क्लास ग्रेड में पास की। 1961 में आप परिवार सहित ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर यज्ञ में समर्पित हुए। आपके पवित्र कमल फूल समान जीवन की मिसाल स्वयं सुखकर्ता परमात्मा मुरलियों में देते हैं। आपकी ही उषा रमेश नाम से 2 पावन कमलों की जोड़ी प्रसिद्ध है। आप ईश्वरीय सेवाओं में नवीनता एवं विविधता लाने के निमित्त बने तथा आपने ही सेवाओं को एक नया आयाम प्रदान किया। आइए ऐसे अथक सेवाधारी राजयोगी भ्राता रमेश जी के जीवन से लिए ममा के एक महत्वपूर्ण वृत्तांत को अब हम सब देखते हैं। मम्मा। हाँ। ये सब संदेशी जब वतन में जाती है, उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या कहीं और स्थान पर होती है? इस पर बाबा ने अब तक रोशनी नहीं दी है। आपका विचार क्या कहता है? हम तो विद्यार्थी हैं और पढ़ते हैं, इसलिए जितनी पढ़ाई शिक्षक ने कराई है उसका ही सोचते हैं। मैं जो भी बात सुनाऊंगी वह मनमत हो जाएगी, क्योंकि ईश्वरीय मत क्या है मालूम नहीं। अच्छा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है हमारे अति स्नेही
आदरणीय भ्राता निर्वैर जी। ऐसी महान हस्ती के प्रति दो शब्द अगर कहें तो साकार की ली है पालना, साकार में हमको दे रहे। आज भी मधुबन के प्रांगण से हम सब में हैं शक्ति भर रहे। आपने 9 वर्षों तक भारतीय नौसेना में बतौर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर देश को अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात सन 1959 में आपको ज्ञान धन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और आपने अपना समूचा जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। एक बार की बात है, किसी सेवा हेतु निर्वैर भाई जी, मम्मा और रमेश भाई जी कार से कहीं जा रहे थे। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना। मम्मा, आपने देखा ये किस तरह की एडवर्टाइज थी? कितना अच्छा सेवा का साधन बन सकता है। निर्वैर जी, जिस समय मम्मा को क्लास में दृष्टि देनी होती है या मुरली सुनानी होती है या किसी से मिलना होता है, तभी मम्मा शरीर में होती है। नहीं तो मम्मा वतन में बाबा के पास होती है। आपने क्या देखा, मम्मा ने नहीं देखा। मम्मा के लिए संसार जैसे है ही नहीं। मम्मा भविष्य की सोचती है और बाबा के साथ मन लगा कर रखती है। तो ऐसा ऊंचा था मम्मा का पुरुषार्थ, ऐसा पुरानी दुनिया से डिटैच होना और एकदम शिव बाबा के साथ मन को जोड़े रखना तथा भविष्य संसार को विजुअलाइज करना। ये लगातार मम्मा ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो देखा आप सभी ने, पूर्वज शब्द कितना ऊंचा है। देवताएं भले पूज्य हैं, पर उन्हें पूर्वज नहीं कहेंगे। पूर्वज डायरेक्ट ईश्वर की संतान है। वे झाड़ के फाउंडेशन में इस तरह बैठे हैं जो सारे झाड़ को शक्ति दे रहे हैं। इनकी त्याग, तपस्या, सेवा अति विशेष है। तपस्या का अर्थ है एक बाबा, दूसरा न कोई। इन्होंने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी। मन, वाणी, कर्म से सेवा कर इस असार संसार को स्वर्णिम संसार बना दिया। तो आइए आज हम सभी इन आदि रत्नों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी ऐसा श्रेष्ठ, महान और दिव्य बनाएं। ओम शांति। करके तपस्या बाबा तुम सा बदलेंगे धरती आकाश। करके तपस्या बाबा तुम सा बदलेंगे
ले